जैसे आप अकोला में आए और मुझे ऐसे लगता है कि फिर आपका जो नृत्यशाला है वो वहाँ से शुरू हो गई है। जैसे आप खुद होके गांधर्वा महाविद्यालय का जो रजिस्ट्रेशन आपको मिला और एक आकार आया आपके गतिविधियों को, तो कथक नृत्य के बहुत सारे आयाम होते हैं, जैसे लयताल है, नृत्य पक्ष है, पदन्यास है, हस्त संचलन है, अभिनय एक पक्ष है, हस्त मुद्राएं हैं, पद संचलन है। तो ये तो आपका ये सब आपको तो मिला ही है, आप ये आपके गुरु द्वारा आपको ये पूंजी मिली ही है, लेकिन इस पर काम करके क्या आपने अपनी खूब ऐसी मेथोडोलॉजी बनाई कि जो आगे चल सके और आपको सुविधाजनक हो सके, और इससे आपने अपने शिष्यों को ऐसी शिक्षा दी आपकी खुद की मेथोडोलॉजी पर? हाँ, जब आए इधर अकोला में आए और सिखाना शुरू किया, और तब मेरे को भी यही लगा कि एक तो मैं अपने गुरुजी का जो सिखाया हुआ था वो इतना सुंदर था, थोड़ा सा उसमें उसको जब मैं शीशे में देखती उसमें जो लाइनिंग मिलता, लाइनिंग एंगल और ये सब करने के बाद मैंने बच्चों को उस हिसाब से सिखाना शुरू किया। तत्काल जैसे मेरे गुरुजी मुझे जैसे तैयार करवाना चाहते थे वैसे मैंने सोचा इनको भी, क्योंकि मेरे को अभी मतलब जो मैंने अच्छा देखा है वही इन बच्चों को अच्छा करवाना है। और बच्चे के हिसाब से स्टेमिना बढ़ाना, और दूसरा भी वो जो गांधर्व का अभ्यासक्रम देखा मैंने उसमें क्या अपेक्षित है और बच्चे की तैयारी कैसा होना चाहिए। एकदम क्या था, स्कूल में से इतना मेरे को मालूम था कि मैं घरानेदार नहीं हूँ, मैं तबला वादक नहीं हूँ, मैं खुद तो तबला नहीं बजाती हूँ, जो मेरे गुरुजी बजाते थे। और तब पर मैंने लहरा बजाना सीख लिया था। अच्छा। हाँ, और जैसे मुझे करते करते मालूम लगा कि लहरा मतलब क्या है, एक कवच है। वो कवच मैंने अपने बच्चों को देना चाहा, स्टूडेंट्स लोगों को, कि अगर इसके पास ये कवच रहेगा तो इसको कोई तकलीफ नहीं देगा। वो अपना बचाव खुद कर सकता है। और यही चीजों मैंने प्रोग्राम में नोट किया, कौन कहाँ पे कौन किसकी निंदा करता है वो भी देखा था मैंने। तो कहाँ पे हमको बच्चे को तैयार करना है, तो सबसे पहले लय ताल में तैयार करना है। लय की और लय की समझ, उसके दर्जे, बेसिक दर्जे, 1 गुण 2 गुण 4 गुण 8 गुण जो बराबर हिसाब से जाते हैं, और उसको कायम रखना। चले तो सब जाते हैं पर उसको कायम नहीं रख पाते हैं, आगे बढ़ना हो जाता है। तो ये कोशिश करते थे। मैं बचपन में मुझे याद है कि आप हमको हमेशा बोलते थे कि ज्योमेट्री के हिसाब से आप सिखाते थे। एंगल्स की, हमारे शरीर में एंगल्स है जैसे ट्रायंगल में। क्योंकि मेरे को वो दिखता था तब, राइट एंगल। तो ये शरीर आज जो परपेंडिकुलर, मुझे वो शरीर की चित्रकारी दिखती थी तब। और वो फिर मैं अपनी भाषा में उनको समझाती थी कि जो बच्चों को भी भाषा समझ में आए। जैसे वो एक त्रिकोण लगा के वारली पेंटिंग का कैसे करते हैं ना चित्रा, या फिर रेखा, सिर्फ रेखाओं से मनुष्य की रेखाएं बनाना, घुटना ऊपर है नीचे है। मेरे मन में भी हमेशा आता था कि बच्चों को प्रोत्साहित करो कि तुम ये से चित्र निकालना शुरू करो। कि तब तो इतना कैमरा, मोबाइल ये भी कुछ नहीं था। पर ये जो सब लाइनिंग जो जाती है तब मैंने महसूस किया, क्योंकि इतने लोगों का देखने के बाद जैसे तत्कार करते हैं तो पूरा शरीर हिल रहा है। हाँ, तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन खड़ी रहनी चाहिए, तुम अपने आप को बैलेंस करके रखना चाहिए। ता थई थई तत आ थई ये भी नहीं चाहिए, झटके नहीं चाहिए। शुरुआत की स्टेज में तुम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल में लाओ, ये मेरे को समझ में आता था। और फिर पैरों की आघात, पैरों से आघात, ये तो क्या हो गया, पैरों का एक काम लो तो वो पैरों का अलग ही एक पूरा का चैप्टर अलग है। उसमें जितना घुसते जाओ कि पूरे पैर से मारना है, कि एड़ी से मारना है, कि किनारे से मारना है, कि पंजे से मारना है, कि अंगूठे से मारना है ना। और कितना उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये सब रियाज की बात है और प्रैक्टिस की बात है।
तो पर बच्चे करते थे। और उसके साथ मजा तब आता था जब जैसे हस्त संचालन सिखाती थी, तो ये समझ में आता कि मतलब कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है बच्चों का। जैसे ये हाथ है पर ये दूसरा पैर जा रहा है, थेई तत आ थेई थेई तत। अब सिर्फ 1 2 1 2 नहीं है, वो 1 2 को हमने 4 में डिवाइड किया है जी, है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हाथ को भी उस हिसाब से लेना है। अब एक ही हाथ हिलेगा और पैर तो दोनों पड़ेंगे। ये बहुत मजा आता था। तब लगता था कि अच्छा यहाँ से मेरे को शुरुआत करनी चाहिए। हाँ। इसका समझ अब शुरुआत में सिंपल हाथ, जो हाथ वही पैर, और उधर ही दृष्टि, आंख भी उधर, सिर भी उधर, एंगल भी उधर, झुकाव भी चाहिए तो उसी साइड में, राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। फिर धीरे धीरे मैंने जैसे बोलों का आकलन करती थी हर बार, बोलों का, नृत्यकारों का शारीरिक अभ्यास में अपना पुराना कि मेरे गुरुजी ने ऐसा, उन्होंने तो सिखाया होगा पर उसकी सिस्टमेटिक, उसमें से मैं सिस्टमेटिक ढूंढती थी। अच्छा, क्या होगा, अब त्रामथई लेना है, अब जंप भी मारे त्रामथई, तो पूरा पटक शरीर नहीं हिलना चाहिए, वो त्राम में तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। अपने शरीर को झेल लेना चाहिए। हाँ, और कूदते समय पंजे पे कूदना है कि ऐसे कूदना है। पंजे का कूदना का साउंड अलग, टपक का साउंड अलग, साउंडिंग भी समझ में आना चाहिए, नाद। और बच्चों के साथ मैं भी सीखती थी चक्कर कैसे लेना है, कितनी वेराइटी से अब फिर मैंने ये सोचती थी कि 1 2 बोलों में मैं इनको अलग अलग सिखा दूँ। हाँ। ताकि मोनोटोनस ना लगे। हम लोग तो वही सीखते थे, एक ही हाथ हमने सीखा था। हाँ। और फिर बाद में जब गई थी दिल्ली, तब मेरे गुरुजी भारतीय कला केंद्र में कथक जयपुर गुरु करके वहाँ नियुक्त हुए थे। तो तब उन्होंने बोला था मैं बड़ी जगह पे आया हूँ, बड़े कॉलेज में आया हूँ, अब मेरा थोड़ा पैंतरा बदल गया है। अच्छा। मेरा स्टाइल बदल गया है अभी। मैं अभी यहाँ बड़ी इंस्टीट्यूट के हिसाब से सिखाता हूँ, जयपुर घराने के हिसाब से सिखाता हूँ। तो वहाँ पे तो सब उनके यहाँ इंटरनेशनल लोग आते थे सीखने के लिए। तो तब ये चक्कर भी शुरू हुआ था। अच्छा। फिर ये ऊपर वाला चक्कर हो गया, इसको लेकर घूमना, है ना, ऊपर से नीचे। अब उसका फ्लो कहाँ जा रही है मैं अपना सोच ढूंढती रहती थी। तथई है ना, तो ताथई है कि ताथई है। हाँ, वो फ्लो का नीचे से ऊपर है कि ऊपर से नीचे है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, कौन सा पॉइंट है। तो मेरे को वो सब सिखाते मेरे को एक अलग दुनिया दिखने लगी थी। और बच्चों को उस हिसाब से समझाओ तो वो जल्दी समझ जाते थे। तो ऐसा मेरा धीरे धीरे बढ़ता गया अभी। और कथक का कवित भी ऐसा नहीं कि सिर्फ कर रहे और छुन मार रहे, कभी उसके साथ वो आधे बात तो पैरों के घुंघरू ने भी बोलनी चाहिए। जब भाव अभिव्यक्ति की बात आती है तो सिर्फ चेहरे के साथ घुंघरू भी बोलने चाहिए, बराबर, वो भाव व्यक्त करने चाहिए। तो ऐसा मेरा चलता रहा। कवित में भी हम सीखते रहे। जो अभिनय की क्षमता है, अभिनय भी जो इधर उधर माहौल में क्या है उसको, जैसे आपको, जैसे हम बात करते थे तो ठुमरी हम लोग बहुत देर से सीखे, यानी बहुत बड़े होने को मैंने ठुमरी सिखाई नहीं है, वैसे होली सिखाई है, होली सिखाई थी, भजन सिखाए थे, केवट वाला, और खूब सारे आपकी आप हमको सिखाते थे, छोटे छोटे श्लोक हो गए। फिर एक सपेरा नृत्य सिखाया था, वो मेरे गुरुजी ने भी हमको सिखाया था, बहुत सुंदर से, खूब सारे उसमें चलन थे। ये जो था कथक के साथ उस कैसे बांधना, और ये करते करते बच्चे को सम का ज्ञान कैसे देना, सम पर अलग से गद्भावना सिखाते हुए ये बच्चों को रोचक ऐसे प्रसंगों में से तुम संगीत का ज्ञान कैसे दे सकते हो, लय ताल का ज्ञान, सम को समझने का, लहरा सुनने का ज्ञान। तो बहुत अच्छा चला था वो आइटम। और तब तो ऐसे था कि एक संस्कारक्षम शिक्षा सभी कथक क्लास नृत्यालय में मिलती थी। हाँ, ऐसे लगता है मुझे कि आज के परिवेश में। हाँ, और तब क्या था, मेरे यहाँ आने वाली भीड़ कम थी, काफी लोगों को
अकोला में काफ़ी लोग चल रहा था, और इसी दौरान मैंने बोड़े जी से भी परिचय किया था। अच्छा। उनका क्लास वो प्रवी लोक हॉल में चलता था, तबला पेटी के साथ। पर मुझे वहाँ जाने की एकदम इच्छा नहीं हुई थी। और तब मैंने सोचा मेरे को जो ये उनके पास तो भंडार था। अच्छा। बड़े गुरु जी के पास जो चल रहा था वो अफाट था, और उतना अफाट की ताकत मेरे पास भी नहीं थी। वो दो तरह की ताकत होना चाहिए आदमी के पास, एक बुद्धि की ताकत होना चाहिए, एक शरीर की ताकत होना चाहिए, और एक मन की ताकत होनी चाहिए। तो तीनों का मेल अपने को बढ़ाना है, तीनों का विकास करना है, ऐसा